आला हजरत अजीम उल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे शिद्दत दे, जिसे चाहे फकीर बना दे और जिसे चाहे बादशाह। लेकिन जो अल्लाह के महबूबीन बंदे होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। अल्लाह की रजा में ही वो राजी रहते हैं। उन्हें दुनिया के किसी भी गम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह कुरान में है कि अल्लाह के वलियों को न कोई गम है न कोई खौफ। इसलिए जो खौफ था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ रहता है। उसके सिर्फ पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें डरा। जब ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से डरने लगते हैं, जब अल्लाह से डर जाते हैं, तो पूरी कायनात हर एक शख्स उनसे डर। अल्लाह ताला ने ये ताकत अपने महबूबीन बंदे को। एक बुजुर्ग थे, क्योंकि पहले बुजुर्ग लोग अपने साथ में खादिम रखा करते, लेकिन आज का थोड़ा माहौल चेंज है। आजकल तो अगर कोई फर्जी पीर भी बन गया तो कोई पूछता है कि ये मेरी टांगे दबाए। और आजकल तो उस्ताद भी सोचते हैं टांगे दबाए, हालांकि वो रूहानी बाप है। उस्ताद की हम खिदमत कर सकते हैं, सर भी दबा सकते हैं, टांगे भी दबा सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी वाला बाप है। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो बुजुर्ग अपने साथ एक खादिम रखते थे, और जब भी वो घर से निकलते थे तो उनकी जबान पर रहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्चा, वो लड़का देखता रहा कि हजरत जो है जब निकलते हैं तो सिर्फ यही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक मरतबा उन बुजुर्ग ने अपने खादिम की नौजवान को कहा, बेटा जब घर से निकला करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और तौबा किया करो, और जो मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ा करो, और अपनी उंगली के इशारे से यूं हवा में ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया करो। तो कहा हुजूर, आप कलमा पूरा क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा बेटा, जब मैं वापस घर आता हूँ तो आने के बाद में उस कलमे को पूरा कर देता हूँ। जब घर से निकलता हूँ तो बताऊँ ला इलाहा इल्लल्लाह, और आके पढ़ देता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे पूरी जिंदगी अगर हम इस अमल को कर लें इंशाअल्लाह ताला, तो हम बलाओं से जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगे। इसलिए कि हम कलमा पढ़ के निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ कर निकल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली परेशानी को टाल। उस लड़के ने कहा ठीक है हुजूर, खिदमत खादिम था, मोहब्बत करता था, ये भी आपसे मोहब्बत करता था और आप भी इससे मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा क्या हुआ कि आपको दरिया पार करना, आपको एक दरिया पार करना। वहां पर कुछ लड़के बैठे थे, ये बुजुर्ग जो अल्लाह के वली थे, इनके साथ जो खादिम था नौजवान, और इन बुजुर्ग ने क्या देखा कि पानी के किसी हिस्से पर एक बिच्छू रुका हुआ है, किसी चीज लकड़ी पर मान लीजिए किसी चीज से रुका हुआ है। अगर इस लकड़ी से या किसी भी टहनी से वो बिच्छू गिरता है तो इसी दरिया में बह करके वो चला जाएगा और वो मर जाएगा। ये मजाक बना रहे थे जो पहले से ही बैठे थे, तमाशा देख रहे थे बिच्छू को गिरने का, जैसे बिच्छू किस तरह हिल रहा है, जैसे हवा का झोंका तेजी से आता या पानी का सैलाब आता, तो ये बच्चे लड़के हंसते बिच्छू का तमाशा देख रहे थे। लेकिन प्यारे मुसलमानों, यहाँ पर एक पूरा फिक्र करने की बात है, जब तक मेरा खुदा ना चाहे न किसी भी इंसान को ना कोई गिरा सकता है और न उठा सकता है। रब ताला जिसे चाहे इज्जत से नवाजे, जिसे चाहे जिल्लत अता कर दे, जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे फकीर। ये माजरा देख रहे थे। अल्लाह के वली अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। उनके दिल में अल्लाह ही का खौफ होता है, दुनियादार का नहीं खौफ होता। चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, ना ही किसी इंसान का खौफ होता है, ना ही किसी जानवर का। वो बुजुर्ग अल्लाह का नाम लेकर पानी में निकल गए। किस लिए निकले? उस बिच्छू को बचाने के लिए। ये मजाक बना रहे थे पहले से ही, सोच रहे थे ये देखो बुजुर्ग उठ चुके हैं, बिच्छू को ये पकड़ेंगे तो काट लेगा। जैसे ही
और अल्लाह के वली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस बिच्छू को बचाया, तो उस बिच्छू ने उन पे डंक मारा। जो आपका खादिम था कहने लगा, हुजूर आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको जो है डंक मार रहा है। फिर क्या हुआ प्यारे मुसलमानों, फिर दूसरी मर्तबा इसी तरह फरमाया गया, उलमा फरमाते कई मर्तबा उनके डंक मारा, लेकिन जितनी बार वो हाथ में लेते बिच्छू इतनी मर्तबा उनको डसता डंक मारता। उनका मुरीद बोला, हुजूर ये तो बाज नहीं आ रहा है। तो कहा इसको इसकी हालत पर छोड़ दो। तो अल्लाह के वली ने फरमाया, बेटा ये अपनी आदत से मजबूर इसलिए है कि ये डंक मार रहा है, ये अपनी आदत से मजबूर है। ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं अपनी इस आदत से मजबूर हूँ कि मैं इसको बचाकर ही मारूंगा। पता क्या चला, पता ये चला कि जो अल्लाह की रजा के लिए किसी शख्स के काम आता है, जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए जो किसी के काम आता है, मुश्किल में काम आता है, उस शख्स की जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों को दूर फरमा। उन बुजुर्ग ने उस बिच्छू को बचाना चाहा, बिच्छू ने कई मरतबा डस लिया, डंक मार दिया, लेकिन अल्लाह के वली ने उस बेजुबान को बचा कर मारे। वो बेजुबान बच गया, लेकिन वो जितनी बार डंक मार रहा था, ये खादिम कह रहा था, हुजूर ये अपनी आदत से मजबूर है। तो आपने फरमाया, ये अपनी आदत से ये मजबूर है, ये डंक मार रहा है, और मैं ये इसलिए मजबूर हूँ कि मैं इसको बचाने के लिए ही आया। ये अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं प्यारे मुझे, न जाने कितनी करामतें। बहरहाल करामतों का जिक्र नहीं करता, मैं बताना ये चाहता हूँ कि तुम नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, और ऐसा आशिक रसूल बनाओ कि दुनिया वालों को ये मैसेज मिल जाए, दुनिया वाले ये समझे ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम। अपने बच्चों को ऐसा आशिक बना दो, जब तुम्हारा बच्चा नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर देगा, वो खुद ब खुद आशिक रसूल गुलाम मुस्तफा बन जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे यहाँ का बच्चा जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं लगाएगा, तो जमाना यही कहेगा जो आले हज़रत ने कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग। ये अपने बच्चों को नमाजी बनाए, हाजी बनाए, और तौर तरीके पे चलाएं मुस्तफा के, जो सीरत है मुस्तफा की सीरत पे चलाएं। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता